Okay, cool. So today we will going to know about RAS mechanism. RAS mechanism एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को इक्विलिब्रियम में रखने का काम करता है। जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमारी बॉडी इसको मेंटेन करने का काम करती है, ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल लाने का काम करती है। तो क्या होता है कि हमारे जो डीसीटी है, हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, अराउंड 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है ईच किडनी में। ईच किडनी की बात हो रही है कि ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये जो नेफ्रॉन है ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो किडनी में ब्लड आएगा तभी तो फिल्टर होगा। किडनी में अराउंड 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट कम्स टू किडनी पर मिनट, मतलब अराउंड 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी में आती है। और उसमें से 120 ml जो है फिल्ट्रेट बनता है। फिल्ट्रेट क्या है कि ये एफरेंट आर्टरियोल किडनी में ब्लड, नेफ्रॉन में ब्लड लेके आ रही है, तो इस एफरेंट आर्टरियोल से कुछ ब्लड जो है वोमेन्स कैप्सूल में चल जाता है फिल्टर होने के लिए। एक्चुअल फिल्ट्रेशन का काम ये जो स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन है, ये करती है। तो अराउंड 120 ml ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म पर मिनट। 120 ml जो है ब्लड इस एफरेंट आर्टरियोल से होते हुए कहाँ चल जाती है, वोमेन्स कैप्सूल में हो जाती है। यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स रहते हैं, पोडोसाइट्स के सेल्स के बीच में गैप होता है जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। उसके थ्रू ब्लड कहाँ चले गई, आपकी नेफ्रॉन में चले गई। अब क्या हो गया, अगर ब्लड प्रेशर हो गया है कम, ब्लड प्रेशर कम हो जाने के कारण कम फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक और मैकेनिज्म होता है, जो एफरेंट आर्टरियोल है उसकी डायमीटर होती है ज्यादा और इफरेंट आर्टरियोल की डायमीटर होती है कम। ये भी एक प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। तो उस केस में भी प्रेशर अगर कम हुआ, ब्लड प्रेशर क्योंकि लो हो गया है, यहाँ पे फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कम हुआ, तो एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जंक्शन पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो एक पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जेजी सेल्स जो हैं ये रिसीव करते हैं किसको, कि ब्लड प्रेशर भाई हो गया है कम। अब ये जेजी सेल्स क्या करते हैं, लो बीपी के केस में रिलीज करते हैं रेनिन। तो हमारी जो किडनी है, किडनी के थ्रू क्या रिलीज हुआ, रेनिन। ठीक, रेनिन क्या कन्वर्ट करता है, लीवर एक तरीके का हमारा ग्लैंड है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं इसको। लीवर जो है रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन। ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये रेनिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन है जो कि कौन प्रोड्यूस किया, कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनो, रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। अब हमारे लंग्स के द्वारा एक हार्मोन, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल निकलता है एसीई, एंटीजन। हमारे लंग्स के द्वारा एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिलीज होता है एसीई। ये क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। सबसे पहले रिलीज हुआ रेनिन हमारे जेजी सेल्स के द्वारा। ये ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन जो कि प्रोड्यूस हुआ है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। इसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। अब हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 है, इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया गया एंजियोटेंसिन 2 में, किसके द्वारा, एसी के द्वारा, जो कौन प्रोड्यूस किया है, लंग प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इसका अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ये पहला काम क्या करेगा, ब्लड वेसल को नैरो कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ब्लड वेसल्स को, तो उससे भी प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा ये काम करेगा, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा रिलीज करने के लिए एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमारे थ्रस्ट को इंक्रीज करेगा, तो बॉडी में फ्लूइड का कंटेंट बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी में ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा ये काम करेगा कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज कराएगा, हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरॉन, जो क्या करेगा, डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम, कराएगा। डीसीटी फंक्शनल रीअब्जॉर्प्शन कराती है, मतलब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तो पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है फंक्शनल रीअब्जॉर्प्शन। फंक्शनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है जब भी कभी ब्लड प्रेशर कम हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगी, डीसीटी मेनली रोल प्ले करने लगेगी। तो ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये डीसीटी से वाटर का, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये एक मैकेनिज्म है रास, जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है अपने ब्लड प्रेशर को इक्विलिब्रियम में रखने का काम करती है। इसमें 3 ऑर्गन इन्वॉल्व है, हमारी किडनी है, लीवर है, और हमारी लीवर रिलीज कर रही है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन की मदद से कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में,
फिर हमारी लंग्स रिलीज कर रही है एसीई, जिसकी मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 2 अलग अलग मैकेनिज्म करेगा, एक तो ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एडीएच रिलीज करेगा, थ्रस्ट बढ़ाएगा, तीसरा काम करेगा एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स की मदद से, जो कि क्या करेंगी, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड।